माता जानकी जी की वंदना पहले करेंगे। क्यों? हो सकती है उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभा। जो उद्भव स्थिति संहार तीनों कर पालन आप संहारती मैया जग रचने वाली। मैया उद्भव भी करती है, स्थिति माने पालन और संहार भी। कारिणीं क्लेशहारिणीं, इसलिए सर्वश्रेयस्करीं सीताम, सब श्रेयस्कर पदार्थों को देने वाली जो माता जानकी है, ऐसी जानकी माता के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। अच्छा, आप रामचरितमानस में देखना सबसे बड़ी भूमिका किसी ने निभाई तो वो सीता जी ने निभाई। रामचरितमानस का सबसे अहम पात्र जो है वो माता जानकी है। कई महापुरुष संत लोग बताते हैं कि देखो 3 कार्य ऐसे हैं, दोष ऐसे हैं, वो कोई आदमी यदि करे तो उसका पतन निश्चित है, एक न एक दिन होगा, चाहे कितना ही ऊंचाई पर चला जाएगा। 3 कार्य ऐसे हैं। एक है झूठ, असत्य भाषण। जो झूठ बोलता है, जो असत्य बोलता है, वो कितनी ऊंचाई प्राप्त कर ले, कितनी वाहवाह लूटे, लेकिन एक न एक दिन उसका पतन होगा, ये निश्चित है। एक दिन गिरेगा जरूर। जो असत्य भाषण करता है, जो झूठा बोलता है। दूसरा परस्त्री गमन। जो आदमी कुदृष्टि और सब जगह उसकी दृष्टि में वासना ही घूमती हो, वो आदमी कितना ही ऊंचा चला जाए, एक न एक दिन उसका पतन निश्चित है। असत्य भाषण, परदाराभिमर्शनम, और 3 नंबर अकारण क्रोध, बिना कारण क्रोध। कोई कार्य पूरा नहीं हुआ, कामना पूर्ण नहीं हुई तो बात में क्रोध आ गया, थोड़ी सी बात में क्रोध आ गया। जो हमेशा क्रोध रूपी अग्नि में जलता ही रहता है। भागवत में आता ना, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिने, क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध की इस अग्नि में दग्ध रहता है, जलता ही रहता है हमेशा। ये 3 दोष जिसके अंदर है उसको भगवान में नहीं बचा सकते। अकारण क्रोध, परदाराभिमर्शनम और असत्य भाषण। श्री सीता जी ने राम जी से कहा, प्रभु, बहुत बड़ी बात है, सीता जी ने राम जी से कहा, प्रभु आप असत्य भाषण तो कभी करते नहीं, क्योंकि रघुवंशी में सहज स्वभाव जनु कुपंथ पग धरे ही न खाओ। रघुवंशियों का तो सहज स्वभाव है, वो कुपंथ पर तो कभी चलते ही नहीं, तो असत्य भाषण बिल्कुल नहीं। और परदाराभिमर्शनम तो प्रश्न ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम जी ने जिस भाव से माता जानकी को देखा, उस भाव से किसी स्त्री को देखा ही नहीं। वो या तो माँ के रूप में देखते या बहन के रूप में देखते। क्यों? रामो विग्रहवान धर्मै, राम साक्षात धर्म का स्वरूप है। यदि धर्म के संपूर्ण लक्षण किसी को देख ले तो वो श्री राम जी में देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम में देखो, तो वो बात भी नहीं है। आपने तो देखा, कथा सुनी है, शूर्पणखा कितनी सुंदरी बन करके आती है, कितनी बनठन के आती है, बोलती कम है मुस्कुराती ज्यादा है। बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली तो कम और मुस्काई ज्यादा। और राम जी से कहा, बोले ताकि अब लग रहे हूँ कुमारी मन माना मन तो ही निहारी। अब तक तो कुमारी हूँ, आपको देख करके ही थोड़ा मन मान रहा है कि आप ठीक ठाक हैं। इतनी सुंदर तो आप भी नहीं पर चलोगे, इसलिए आपसे ही विवाह करूंगा। लेकिन भगवान एक बार भी शूर्पणखा की तरफ नहीं देखा। भगवान एक बार भी, युवती है, सुंदरी है, बन करके आई है, विवाह का प्रस्ताव लाई है, फिर भी राम जी ने नहीं देखा। और वहां पर लिखा क्या है, सीतई चितई कहीं प्रभु मोरा, सीता जी की तरफ देखा,
सीतई चितई कहीं प्रभु बाता, अयहि कुमार मोर लघु भ्राता। सीता जी की तरफ देखा, इशारा ये है कि मैं तो विवाहित हूं, मेरी धर्मपत्नी मेरे पास में है। तो राम जी में वो बात भी नहीं है, असत्य भाषण भी नहीं है। अब श्री किशोरी जी ने कहा, हे प्रभु एक बात बताओ, ये दोनों बात तो नहीं है, पर तीसरा अकारण क्रोध, अकारण क्रोध आप में तो है नहीं, लेकिन जब राक्षसों को मारोगे, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा कर ली, निशिचर हीन करऊ मई भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम, तब तक हरण नहीं हुआ था, सकल मुनिन के आश्रम नहीं जाए जाए सुख दीन, आपने प्रतिज्ञा करी है कि मैं निशाचरों से भूमि को हीन करूंगा। अब ठीक है, वन में ऋषि मुनियों को तो कष्ट दिया, पर निशाचरों ने आपका क्या बिगाड़ा? आप उनको मारोगे और बिना कारण मारोगे तो क्रोध करना पड़ेगा, ये तीसरा दोष आप में आएगा। तो श्री सीता जी ने कहा, प्रभु वो दो दोष तो है नहीं, और तीसरा अकारण क्रोध आपको करना पड़ेगा निशाचरों से भूमि को हीन करने के लिए, इसलिए तीसरे दोष में मैं निमित्त बनती हूँ, मैं उनके यहाँ जाऊंगी, वो मेरा हरण करेंगे, तब आप मार देना, क्योंकि वो बहाना होगा, अकारण क्रोध नहीं होगा। बोलो जय श्री राम, मैं जाऊंगा। देखिए सीता जी को कोई हरण कर सकता है भला? वो तो परंपरा है, वो तो शक्ति है। राम जी में ये तीसरा दोष न आ जाए, इसलिए माता जानकी स्वयं रावण के यहाँ गई है। तो सर्वश्रेयस्करीं सीता न तो हम राम वल्लभ। हमारे सब बहुत अच्छा गाते हैं, माता जानकी जी से बोले, स्वामिनी सियाजू हमारी, स्वामिनी सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की, स्वामिनी सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की, स्वामिनी सियाजू हमारी, फिकर हमें ससुरारी, फिकर हमें काहे की, अवधपुरी ससुरारी, फिकर हमें काहे की, स्वामिनी सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की, स्वामिनी सियाजू हमारी, फिकर हमें। जी को जे जन मान चुके, माता के भरोसे निश्चित रहना। जानकी मैया की उनकी वंदना के बाद में अब भगवान श्री राम जी की वंदना है। यन्माया वसुवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा।
भगवान राम की वंदना। बोले जिन्होंने इस जगत की रचना की, पालन किया, संगार के हेतु है, जो अपनी माया के वशीभूत होकर के सब जग को नाचई नट मरकट की नाई, जो ये संसार झूठा है फिर भी राम जी की सत्ता के कारण सत्यवत दिखाई देता है, ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। उसके बाद में श्री तुलसीदास जी कहते हैं कोई ये मत समझना कि मैंने रामचरित की रचना क्यों की, क्योंकि नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने ये इसलिए लिखी कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा आशा निबंध मति मंजुल मातनोती, मैंने मेरे अंतःकरण के सुख के लिए लिखी है, मैंने अपने अंतःकरण के सुख के लिए लिखी है। और कथा इसलिए होनी चाहिए, कथा के लिए कोई हेतु नहीं होना चाहिए। कथा क्यों करवा रहे हैं? कथा इसलिए करवा रहे हैं कि हमें अपने मन को, अंतःकरण को सुख मिले। भगवान का चरित्र सुनने के बाद अंतःकरण पवित्र हो जाए, यही तो कथाओं का उद्देश्य है। इसमें कोई हेतु ना हो। कई लोग तो भगवान से पहले कह देते हैं महाराज हमारा ये कार्य हो जाए तो सवामणि करेंगे, ये हो जाए तो करेंगे, नहीं तो बैठे रहो, पहले हमारा ये कार्य करो। तो ये तो मल भक्ति है, जिसमें मांगने की गंदगी भरी हो, वो मल भक्ति है। श्री तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं भगवान से प्रेम करो पर बदले में मांगना मना। क्यों? क्योंकि मांग क्यों रहे हो, क्या उसको पता नहीं है? प्रभु अंतर्यामी सब जाना, जब अंतर्यामी है, घट घट वासी है, सब जानता, तो फिर मांगने की गंदगी क्यों? प्यार करो पर प्यार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो, गैरों से क्या अपनों से सपनों का संसार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। मांगो नहीं बदले। तुम्हें दिखाई देती है जो बसी हुई प्रेम की बस्ती यारों की, धोखे में मत आ जाना ये दुनिया है दुकानदारों की, धोखे में मत आ जाना ये दुनिया है दुकानदारों की। जिसने व्यवसायी से निश्चल मन का प्रेम भरा व्यवहार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। जिसने जगत बनाया, जिसने जगत बनाया जग में उसकी ही इच्छा चलती है, बात कभी भी अलग हमेशा दिल की बात नहीं गलती है। मुक्ति का उपाय सोचो और भक्ति का भंडार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। जग को हरि का रूप समझकर मन भक्ति का भर दो, प्रभु की सत्ता सहित सिंधु सा अपना घमंड जो है वो विसर्जित कर दो, छूट जाएगा रोना, अपने होने का अधिकार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। अच्छा देखो, देखो फलदायी वृक्षों को, फलदार वृक्ष देखो, देखो फलदायी वृक्षों को कितने नम्र रहा करते हैं, फल वाले होकर भी पत्थर का कठिन प्रहार सहा करते हैं। सीखो स्नेह दे करके लेकिन बदले में सत्कार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। फलदायी वृक्षों से सोचो तनिक कामना अपनी जीवन में दुख भरती है, नहीं उसका दोष कोई भी आशा ही निराश करती है। क्षण भंगुर विषयों से सुख का स्थायी आधार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। है अनेक पर एक है, अनेक है लेकिन है सब में एक ही है, अनेक पर एक है। मिलता है उपदेश यहाँ, सभी राम का रूप है पगले रंग और राजेश यहाँ, सभी राम का रूप है पगले रंग और राजेश यहाँ। इसी दृष्टि से सृष्टि बदल दो, रिपु का भी प्रतिकार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। दुश्मन का भी प्रतिकार न मांगो। ऐसी दृष्टि रामचरित सुनने के बाद जीव की होनी चाहिए। तो स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। भाव श्रद्धा से आइए आज चौपाई के साथ 2 चौपाइयां हम लोग सब पढ़ें और उसके बाद में कथा श्री राघव जी के चरणों में वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। आरती के बाद प्रसाद लेकर के फिर प्रस्थान करेंगे सब लोग। बंदबु गुरु पद पदुम परा
समने सकल रुज परिवार, समने सकल रुज परिवार, वंदन प्रथम महीसुर चरना, वंदन प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना, मंगल भवन मंगल मंगल भवन मंगल प्रभु सुदशरथ अजिर बिहार, अजिर बिहार, या रामचंद्र भगवान की जय हो। गुरुदेव के चरणों में वंदन किया है। अब देखो आज प्रथम दिन की कथा थी, इसलिए थोड़ा 10-15 मिनट आपका ज्यादा ले लिया है। अब सब कार्य समय पे होगा। 12:15 बजे कथा प्रारंभ होगी और 4:15 बजे आरती होगी। एक बार एक संत कथा कर रहे, चलो बात आ गई, 1 मिनट बताऊं। एक संत कथा कर रहे थे, तो जब वो मंच पर पहुंचे तो वहां श्रोता नहीं थे, एक आदमी बैठा था। अब श्रोता नहीं हो तो बताओ वक्ता का कथा कहने का मन कैसे। अब यहाँ तो इतनी श्रद्धा है, कथा के प्रति बड़ा उत्साह है, तो हम लोगों को समय का पता नहीं चलता। अब वो अकेले श्रोता बैठे थे, संत मंच पर आए, देखा किसी कथा कही। तब तक वो आया पास में, बोले महाराज एक बात बताऊं, किसी आदमी के पास 100 घोड़े और 100 घोड़ों में से मान लो 99 आए नहीं, तो क्या एक घोड़े को इसलिए भूखा रखा जाएगा कि 99 आए नहीं? उन 99 की एवज में क्या एक को भूखा रखा जाएगा? संत ने कहा बात तो सही है भाई, 99 नहीं आए तो उनका कर्म जाने, पर आया जो है। महाराज ने कथा कही। अच्छा, कथा भी वास्तव में शांत सुखाय होती है। इतने मग्न हो गए कि कथा कहते गए। पहले तो श्रोता को भी अच्छी लगी, वाह महाराज वाह महाराज वाह महाराज कर रहा था। धीरे धीरे तो आह महाराज 4 से ऊपर हो गए तो फिर ऐसे ही होता है। फिर 4:30 हो गए, अब ऐसे करके एक खंबे का सहारा लिया, बैठ गए। महाराज मंच से उतरे और कथा के बाद में बोले, भैया पहले तो बहुत जोर जोर से बोल रहे थे, वाह महाराज वाह महाराज, फिर तो महाराज धीरे धीरे क्या हुआ? आपने ही तो कहा था कि 99 नहीं आए, इसका मतलब एक को भूखा थोड़ी रखा जाए। तो मैंने कहा भैया भूखा क्यों रखो, एक को कथा सुना दी। बोले महाराज वाह बात तो थारी चोखी है, पर 99 नहीं आया इनो मतलब वो थोड़ी है कि 100 घास एक न खिलाओ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सबका उस एक को खाना पड़े। तो समय पे होगा कल से सब कार्यक्रम, और भाव से आइए भगवान श्री सीताराम जी की आरती करते हैं। चलते चलाते हरि नाम संकीर्तन के साथ हरे राम राम सीता हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम
हरे राम 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 सीता राम राम कथा विसर्जन होता है सुनहु वीर हनुमान राम लखन जानकी सदा करन कल्याण। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तेवड़ा राय मैया की जय। गौरी शंकर भगवान की राधा कृष्ण भगवान की सीताराम जी भगवान की लिंग ज्वाला मालिन्य नमः रत्नेश्वर्यै नमः कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती कीजे सिया रघुवर की आरती कीजे सिया रघुवर की सिया रघुवर की जानकी बर की सिया रघुवर की जानकी बर की आरती कीजे सिया रघुवर आरती कीजे सिया रघुवर कनक सिंहासन दो विराजे कनक सिंहासन दोनों विराजे छवि अवलोकी मदन रति लाजे छवि अवलोकी मदन रति लाजे बलिहारी मुस्कान मधुर की बलिहारी मुस्कान मधुर की आरती कीजे सिया रघुवर की आरती कीजे सिया रघुवर की सिया रघुवर की जानकी बर की सिया रघुवर की जानकी बर की आरती कीजे सिया रघुवर की आरती कीजे सिया रघुवर की चरण कमल चापत कपिरारी चरण कमल चापत कपिरारी बार बार प्रभु करत बड़ाई बार बार प्रभु करत बड़ाई श्री बजरंग बलि गिरधर की श्री बजरंग बलि गिरधर की आरती कीजे सिया रघुवर की आरती कीजे सिया रघुवर की सिया रघुवर की जानकी बर की सिया रघुवर की जानकी बर की जय आरती कीजे सिया रघुवर की आरती कीजे सिया रघुवर की भरत लखन चितवत चितलाए लखन चितवत चितलाए प्रभु पद पंकज परम सुहाए प्रभु पद पंकज
वर में सुहाए। सोई चितवनी रिपुसूदन कुंवर की, सोई चितवनी रिपुसूदन कांवर की, आरती कीजे सिया रघुवर की, आरती कीजे सिया रघुवर की। आरती सिया रघुवर की, जानकी वर की, सिया रघुवर की जानकी वर की। आरती कीजे सिया रघुवर की, आरती कीजे सिया रघुवर की। भाव सहित जो आरती गावे, भाव सहित जो आरती गावे। जीवन माही परम पद पावे, जीवन माही परम पद पावे। जन राजेश कृपा हरिहर की, जन राजेश कृपा हरिहर की। आरती कीजे सिया रघुवर की, आरती कीजे सिया रघुवर की। सिया रघुवर की, जानकी वर की, सिया रघुवर की जानकी वर की। जय आरती कीजे सिया रघुवर की, आरती कीजे सिया रघुवर रघुवर की। शङ्खमध्यस्थोऽयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलगनं मनुष्याणं शर्वपापं व्यपोहति जलेन शीतलीकरणम्